नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे मार्केट की। BTTC क्या कुछ हो रहा है इसमें या सिर्फ ऐसे ही रहेगा। एक नया टोकन आने वाला है लगभग 8 एक्सचेंजों पर एक साथ, ब्लर BLUR, और कुछ सोलाना की बात करते हैं, और एक सिबेरियम क्या कुछ आएगा या सिर्फ यूं ही हवाई है। चलो सबकी बात करते हैं वन बाय वन। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। पहले तो हम लेते हैं अपना मार्केट कैप। देखिए मार्केट कैप हमारा अभी भी 1 ट्रिलियन से ऊपर है, तो इसका मतलब मार्केट में दम है। लेकिन कुल मिला के मार्केट बहुत ही बोरिंग है, कुछ नहीं हो रहा है। आप ये यानी आप एक न्यूज़ की वो कहते हैं इंतजार में है कि कोई या तो पॉजिटिव न्यूज़ आए तो मार्केट ऊपर जाएगा, या कोई बहुत ही नेगेटिव आए तो मार्केट थोड़ा सा और यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। ये कहोगे यहाँ से 21,800 BTC जो अभी चल रहा है, तो आप ये सोचोगे यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी अब बहुत कम है, क्योंकि केवल एक अमेरिका की ही न्यूज़ है, वही स्टेकिंग वाली, और उसके अलावा कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि यहाँ से 21,600, 500, 400 यहाँ तक तो ये हो सकता है। लेकिन आप ये कहोगे अब ये 19,000 से नीचे जाएगा, वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं नज़र आती। बाकी आप देख रहे हैं सामने ही है, जो कुछ है सामने। अब आते हैं सिबेरियम की, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। 14 तारीख सिबेरियम। भाई देखो, मैं तो आपको सुबह के वीडियो में भी बोल चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि सिबेरियम आएगा। ये केवल एक वो कहते हैं बीच बीच में हवाइयाँ चलती रहती हैं कि किसी तरीके से सिवाय इनको हाईलाइट करके रखा जाए, बस वो है। बाकी 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, और मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है, सिबेरियम नहीं आ रहा है। कुछ थोड़ा बहुत कोई पार्ट कहीं कुछ अनाउंसमेंट किसी तरह का हो जाए तो कह नहीं सकते, बाकी मुझे उम्मीद नहीं है। अब आते हैं BTTC, BitTorrent, कि सर इसमें कुछ होगा या नहीं होगा। मेरे भाई देखो, इसमें होगा तो, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। अब ये मान लीजिए लगभग 3 महीने हो गए, 3 महीने से इसने वो ज़्यादा 2-3% का ही रिटर्न दिया है, इससे ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं दिया है। 3 महीने से बिल्कुल शांत है। तो इसलिए फिर इसका शांत होने का कारण मैंने अभी पीछे एक वीडियो आपको दिया था, उसमें भी बताया था कि इसकी एक तो अभी जो पुरानी वाली सप्लाई है, यानी कि BTT ओल्ड जो है, BitTorrent ओल्ड, अभी उसी में बहुत पड़ा हुआ है। उसमें 60 या 64% के आसपास अभी तक बर्न हुआ है, अभी उसमें माल पड़ा हुआ है। 990 ट्रिलियन सप्लाई है। अभी जब तक उसमें बर्न नहीं होगा, जब तक उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये BTT जो न्यू है उसमें देखिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मेन चीज़ है कि पहले पीछे वाले को तो ख़त्म किया जाए, तब तो फोकस नए वाले पे आएगा। तो अभी तो सारा का सारा फोकस जो है वो पुराने वाले पर ही है। अब प्राइस में देखिए ना, ओल्ड वाले का प्राइस चल रहा है 0.3 टाइम 068 की सीरीज में, और जो नया वाला है उसमें जो है 0.06 टाइम 07 की सीरीज में। तो फर्क इसीलिए नज़र आ रहा है कि जब तक ये पुराने वाले को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक देखिए आप नए में बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। ये तो वही है कि या तो यहाँ कोई बर्निंग की बहुत बड़ी अपडेट आ जाए तो आपको नए वाले में कुछ अच्छा खासा दिखाई देगा, या जैसे बुल रन का कोई ट्रेंड आता है तो आपको नज़र आएगा। बाकी ये कहो प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन इसकी अपनी ही कमजोरी इसको जो है गड्ढे में ले जा रही है। वजह है इसका दोनों का रखना। इनको जो है जब नए में इन्होंने कन्वर्ट किया था, तो पुराने वाले को उसी टाइम बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए था, तो आपको एक नए वाले में कुछ नज़र आता। लेकिन इनकी यहाँ पर ये कमजोरी रही, जिसकी वजह से आज इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भुगतना पड़ रहा है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा, BTT वाले जो भी हैं होल्ड कीजिए, और कुछ नहीं। प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाएगा, प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन क्या है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये गलती की है, जिसका खामियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। जो देखते हैं क्या होता है। अब आते हैं सोलाना पर। इसमें एक चीज़ और कहूँगा, यहाँ पर आप एक ही किसी सज्जन ने पूछा क्या एंट्री ले सकते हैं, तो भाई एंट्री आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत स्लो चलेगा। आप ये कहो प्रोजेक्ट में बहुत कोई तेज़ी आएगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने जो है नहीं कहा किसी को इसमें एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब स्लोली चलेगा, और उसकी वजह वही है कि दोनों का होना, ओल्ड और न्यू का होना। तो आप चाहो तो एंट्री आप ले सकते हो, लेकिन कभी भी कोई भी एंट्री आपको लेनी है तो देखिए लमसम अमाउंट की कभी नहीं लेनी है। आपको हमेशा जो है छोटे छोटे अमाउंट्स की जो है एंट्री लेनी है। तो आप देख लीजिए, आपकी मर्जी है, आपको लेना है तो ले लीजिए। मैंने आपको हकीकत बता दी कि क्या है। आप उससे ये उम्मीद करो कि बहुत जल्दी एकदम इसका ही रॉकेट होगा, नहीं होगा, बहुत स्लोली चलेगा। प्रोजेक्ट ठीक है। सोलाना गया और उसके बाद फिर से लौट के आ गया। हमने तो कभी नहीं कहा कि इसको सब बेचो। हमने तो ये भी कहा था कि जब तक ये $4-5 पे नहीं जाएगा तब तक हम नहीं इसको बेचेंगे, और वहाँ तक तो ये गया ही नहीं। $8-9 से ही बैकअप इसने अपना मार दिया। तो जो लोग बॉटम ढूंढ रहे थे कि सोलाना का भी और बॉटम आएगा, साहब उनकी तो देखिए अब ट्रेन छूट चुकी है। आप ये कहोगे सोलाना का अब आपको दोबारा से बॉटम मिलेगा, नहीं मिलेगा साहब।
तो अब रही बात इसकी एंट्री कहाँ पर ली जाए, तो देखिए साहब अब तो इसका ये एक तरह से साइड में रेट चल रहा है $20-21 यानी कि जो मेन अपना बॉटम था वो निकल चुका है इसका। एक वो $8-9 वाला जो था वो एक बॉटम ही था इसका, वहाँ जिसने एंट्री ली है वो ठीक है। अब ये कहोगे यहाँ से आप उम्मीद करो दोबारा वहाँ लौट के जाएगा, अब पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? FTX और एलिमेंडा रिसर्च वाला जो जितना भी फंड था, जो केस था, वो एक तरह से साइड में हो चुका है, मार्केट ने उसको साइड कर दिया है। उस पर अब इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उसमें जो भी है जैसा भी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब वो कहते हैं अब वो इन्वेस्टिगेशन से उसमें आ गई, अब एक तरह से केस की उसमें आ गई। तो इसलिए अब ये कहो कि अब इस पर कोई उस तरह का कोई फंड आएगा तो वो चांस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अब तो वही है कि हाँ ये DCG ग्रुप्स हैं, अगर वो कहीं कुछ थोड़ा बहुत करेंगे तो मामूली करेक्शन हो भी सकता है, लेकिन वहाँ से भी ऐसी कोई न्यूज नहीं है। तो यहाँ पर आप ये कहोगे आपको और कोई एंट्री पॉइंट, देखिए ये जो $20 है, आप $20 के आसपास ही अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर आपको ठीक है थोड़ा इंतजार करना है तो पूरे $20 तक का इंतजार कर लीजिए। ये 20.9 जो अभी चल रहा है, इस 9 को हटा दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अगर जितना मैं बता रहा हूँ नीचे जाएगा तो जाएगा BTC के हिसाब से। BTC अगर आपका जो है $20,000 के आसपास कहीं जाता है तो आपका यहाँ आप मान सकते हो कि ये आपका $16-17 के आसपास जा सकता है, लेकिन यहाँ इसकी उम्मीद कम नज़र आ रही है, तो फिर 16 की उम्मीद भी देखिए नहीं है इससे ज़्यादा नीचे जाने की। हाँ आपको करना है तो आप SIP यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि कम से कम आपको जो है अगर नीचे भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, कि वहाँ से रिटर्न जो है बहुत जल्दी बैकअप जरूर मारेगा। अब जैसे इसकी अभी टोटल सप्लाई 539 मिलियन है और सर्कुलेशन में 375 मिलियन है, तो सप्लाई भी बहुत ज़्यादा ये कहो कि बाहर है ऐसा भी नहीं है, ज़्यादातर सर्कुलेशन में आ चुकी है और बहुत कमी बची है जो कि आप पीछे है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बॉटम लिखा है मैंने, बॉटम गॉन, यानी बॉटम इसका आपका निकल चुका है जो बॉटम के इंतजार में थे। मैंने बता दिया आपको अगर एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, तो पूरे $20 का वेट कर लीजिए, नहीं तो आप यहीं से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक नया टोकन, देखिए साहब मैं कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप इसको परचेज करें, लेकिन एक शॉर्ट टाइम बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ब्लर BLUR, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर कमेंट थे टेलीग्राम पर, तो ये ब्लर है जो एक साथ लगभग 8-10 एक्सचेंज पर इसकी भी लिस्टिंग होनी है। मैं आपको देखिए एक्सचेंज के नाम बताता हूं, आप सुनिए। होबी ग्लोबल, Get.io, OKX, Bit, ठीक है, BitGet और आपका KuCoin और Uniswap, यानी कि ये 7-8 एक्सचेंज हैं जहां पर इसकी 14 फरवरी को लिस्टिंग होनी है एक साथ। तो अब ये देख लीजिए ये ब्लर में, और बेसिकली ये ब्लर जो एक NFT मार्केट प्लेस है जो इथेरियम पर वर्क करता है। तो अब NFT मार्केट प्लेस है उसी से आपको समझ आएगा, यानी कहीं ना कहीं इसका NFT में ही लेन देन है और NFT का ये प्रोजेक्ट है। बस अभी के लिए इसमें इतना ही काफ़ी है। मेन चीज़ है कि इसमें जो एक साथ 7-8 एक्सचेंज की जो लिस्टिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं आप एक बार फिर सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ एक्सचेंज के नाम। होबी ग्लोबल, बाइबिट, Get.io, BitGet, OKX, KuCoin और यूनिस्वैप, यहां पर इसकी लिस्टिंग हो रही है 14 फरवरी को। यहां आप चाहो तो छोटा मोटा अमाउंट डाल के बेनिफिट आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी प्राइस लिस्ट होते ही बढ़ेगा, जैसे कोरडाओ में हुआ था। कोरडाओ और इसमें फर्क है, दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, लेकिन क्या है कि एक साथ 7-8 एक्सचेंज की लिस्टिंग। आजकल क्या ये रेसिपी बना ली है, जितने भी नए टोकन्स आते हैं कि वो एक साथ 8-10 एक्सचेंज पे लेके आते हैं, उससे क्या एक हाइप क्रिएट हो जाती है और वहाँ बहुत से लोग प्रॉफिट बना भी लेते हैं। अब लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि उस टाइम पे एक्सचेंज अपना विड्रॉल बंद कर देते हैं। तो जहाँ पर भी आप कोई भी सेल परचेज करना चाहें तो एक्सचेंज ऐसा चूज कीजिए जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पे सेल करने की इजाज़त देता है। ऐसा ना हो कि प्राइस ऊपर गया, एक्सचेंज ने वहाँ विड्रॉल ही बंद कर दिया, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो आप देख लीजिए, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं चाहते आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपको एक नया टोकन बताना, और वो भी इसलिए कि वो प्रॉफिट दे सकता है। एक्सचेंज आपके सामने मैंने बता दिए हैं, बाकी आप 14 फरवरी को देख सकते हैं। और लेकिन मैंने वही कहा ना, एक्सचेंज वही चूज करना जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट पे विड्रॉल की परमिशन देता हो। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए और टॉपिक के साथ। नमस्कार।